बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण को लेकर जारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। 9 जुलाई को इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने पटना में जोरदार प्रदर्शन किया था। अब 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि अभी तक सभी याचिकाओं की प्रतियां नहीं मिली हैं, इसलिए पूरी तरह से पक्ष रखना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए 11 दस्तावेज स्वीकार कर रहा है, लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे महत्वपूर्ण पहचान पत्रों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। वकील ने कहा, जब पूरे देश में आधार और वोटर आईडी को सबसे भरोसेमंद पहचान के रूप में माना जाता है तो इन्हें स्वीकार ना करना उचित नहीं है। इससे पूरी प्रक्रिया मनमानी और भेदभावपूर्ण लगती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि आखिर आधार कार्ड को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है। आयोग के वकील ने जवाब दिया कि सिर्फ आधार कार्ड से किसी की नागरिकता सिद्ध नहीं होती। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर किसी का नाम सिर्फ नागरिकता के आधार पर ही वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा तो यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, जो गृह मंत्रालय का विषय है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिकता से जुड़ी प्रक्रिया अपनी न्यायिक व्यवस्था है और चुनाव आयोग को उसमें नहीं पड़ना चाहिए। चुनाव आयोग के वकील ने यह भी कहा कि नागरिकता का जिक्र जनप्रतिनिधित्व कानून में भी है, लेकिन कोर्ट ने पूछा कि अगर ऐसा करना ही था तो प्रक्रिया समय रहते क्यों नहीं शुरू की। चुनाव से ठीक पहले ऐसी कयावट ठीक नहीं लगती। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई बिहार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब नज़र इस बात पर टिकी है कि कोर्ट क्या फैसला देता है और चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया में किस तरह के बदलाव करता है। धन्यवाद।